हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। सिक्स्थ क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 जिसका नेम है फ्रैक्शंस, उसकी एक्सरसाइज 7.1 हम कर रहे थे और हम क्वेश्चन नंबर 5 तक अच्छे से समझ चुके हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ये दोनों क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। इनको समझने की पूरी अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, जिसमें है आर्य, अभिमन्यु और विवेक लंच को शेयर करते हैं। आर्य, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। आर्य हैज़ ब्रॉट 2 सैंडविचेस, वन मेड ऑफ वेजिटेबल एंड वन ऑफ जैम। तो आर्य जो है वो 2 सैंडविचेस लाता है, एक तो वेजिटेबल से बना होता है, एक जैम से बना होता है। जो बाकी के 2 लड़के हैं विवेक और अभिमन्यु, वो अपना लंच लाना भूल जाते हैं, फॉरगेट टू bring their lunch. Arya agreed to share his sandwiches so that each person will have an equal share of each sandwich. फिर आर्या जो है मान जाता है कि मैं अपना सैंडविच जो है 2 सैंडविचेस हैं उसके पास, तो वो बोल देता है कि चलो मैं शेयर कर देता हूँ। तो अब आर्य, अभिमन्यु, विवेक तीनों को इक्वल शेयर चाहिए दोनों सैंडविचेस का। पहले सैंडविचेस में से भी वो इक्वल करके खाएंगे, दूसरे सैंडविच में से भी। तो एक क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया आपसे, हाउ कैन आर्य डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल शेयर। जो बनकर आता है क्वेश्चन वो ये है कि आर्य जो है अपने सैंडविचेस को कैसे डिवाइड करेगा कि हर पर्सन को, यानी 3 पर्सन है ना, अभिमन्यु, आर्य और विवेक, उनको इक्वल शेयर मिल जाए खाने के लिए। तो ये ए क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर बी क्वेश्चन अभी हम बाद में देख लेते हैं, पहले ए वाला ही सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में आप लिखोगे, यही पूछा गया है कि हर किसी को इक्वल मिल जाए, कैसे वो डिवाइड करे अपने सैंडविच को। तो 3 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर सकता है जिससे हर किसी को इक्वल मिल जाएगा। आर्या विल डिवाइड ईच सैंडविच इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। हर सैंडविच को वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। एंड गिव 1 पार्ट ऑफ ईच सैंडविच टू ईच ऑफ देम। और हर सैंडविच का एक पार्ट वो बांट लेगा, ठीक है, तीनों को दे देगा, खुद को मिला करके जो 3 हैं उनको दे देगा। तो आर्या हर सैंडविच को पहले 3 पार्ट में, इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। 2 सैंडविच है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और जो 3 पार्ट्स हैं वो आपस में ऐसे तीनों ले लेंगे, और इस सैंडविच के भी तीनों आपस में जो 3 पार्ट्स डिवाइड हुए हैं वो ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट का। अब क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट बचा है, व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। और सैंडविच का कितना पार्ट हर बच्चे को, हर बॉय को मिलेगा। तो देखिए, एक सैंडविच है, आपने उसके इक्वल 3 पार्ट्स कर दिए। अभी मैंने अच्छे से इक्वल नहीं किया, लेकिन आप मान लीजिए ये इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। अब इसमें से हर बच्चे को कितना पार्ट मिलेगा। तो मान लो ये एक बॉय है, इसको एक ही पार्ट मिलेगा ना तीनों में से, इस दूसरे बॉय को भी इन तीनों में से सिर्फ ये एक पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो हर को एक एक पार्ट ही मिलने वाला है, ठीक है। तो अब टोटल कितने हैं, 1 2 3 पार्ट हैं, और हर एक को कितना पार्ट मिलेगा, एक पार्ट मिलेगा। तो हर बच्चे को 1/3 पार्ट मिलने वाला है। 1/3 इसका आंसर हो जाएगा बी वाले पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 6 के। तो आप बी का आंसर लिख दोगे 1/3, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, कंचन डाई करती है ड्रेसेस को। कंचन डाइज ड्रेसेस। शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस। उसे 30 ड्रेसेस को डाई करना है। शी हैज़ सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस। उसने 20 ड्रेसेस जो है फिनिश कर ली। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज़ शी फिनिश्ड। तो उसने कितने फ्रैक्शन ड्रेसेस के फिनिश किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप कैसे करोगे, देखिए 7th क्वेश्चन का, टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस, टोटल ड्रेसेस उसके पास है 30। वर्क फिनिश्ड, उसने कितने ड्रेसेस का वर्क फिनिश कर दिया। देखो टोटल ड्रेसेस जो लिखो, टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस आप ऐसे करके लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस उसके पास है 30, और उसमें से 20 का काम उसने फिनिश कर दिया। तो 30 में से 20 का काम फिनिश कर दिया, 20/30 ये फ्रैक्शन बन जाएगा ना। तो फ्रैक्शन ऑफ फिनिश्ड वर्क 20/30 हो गया। अब 20/30 कट हो सकता है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, 2/3 बचा। आपके पास सिर्फ क्या बचा, 2/3 बचा। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कि उसने 2/3 फ्रैक्शन ड्रेसेस का काम कंप्लीट कर दिया है। और इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिए क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। आगे की वीडियोस में हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर